Hello students, today I am going to continue next video from the chapter acid, base and salt. Today's topic is bases. In the previous video we talked about acids. Today we are going to discuss about bases. Base क्या होता है? If we take some baking soda and taste it, the baking soda appears to have the bitter taste. यानी कि जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं और उससे जब टेस्ट करते हैं तो हमें कड़वा स्वाद आता है, यानी कि बिटर टेस्ट आता है. एंड इफ़ वी रब अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स इट फील्स सोपी टू टच. यानी कि अगर जब उसे हम अपनी उंगलियों पे लेके टच करते हैं तो वो सोपी फील करते हैं, यानी कि उसके अंदर हमें साबुन जैसा फीलिंग आता है, वो स्लिपरी होता है. द सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी टू टच आर नोन एज बेसिस. यानी कि इस प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं दे इंक्लूड्स इन बेसेस. बेसेस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड. यानी कि एसिड का जो ऑपोजिट होता है दैट इज़ बेस. व्हेन बेसेस आर एडेड टू एसिड दे न्यूट्रलाइज और कैंसल द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड. यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एसिड पे बेस ऐड करते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि वो उसे कैंसिल कर देता है. वी कैन नाउ डिफाइन बेस एज फॉलोज. यानी कि बेस को अब हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ए सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड बेस. बेसेस हैव बिटर टेस्ट एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बेस क्या करता है. अगर हम लिटमस पेपर पर उसे चेकआउट करते हैं तो व्हेन रेड लिटमस पेपर है उस पर अगर हम बेस डालते हैं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू. वी कैन डिफाइन बेस ए सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड बेस. ओके, here are some example of bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide or ammonia solution, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. A base which is soluble in water are called an alkali. Alkali यानी कि ऐसे बेस बच्चों जो कि पानी के अंदर घुलनशील होते हैं दैट इज एल्कली. ऑल द बेसिस विच वी हैव गिवन अबव आर सॉल्युबल इन वाटर सो ऑल देम आर एल्कलाइज. ओके, तो ये जितने भी बेसिस हमने अभी एग्जांपल बताए हैं वो सारे क्या हैं, एल्कलीज हैं, बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर. द नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन सोप. यानी कि साबुन जो होता है वो सोडियम, उनके अंदर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. सेकेंड पॉइंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर. यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी में पाया जाता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो कॉल्ड अमोनिया सोल्यूशन एंड इट इज़ फाउंड इन विंडो क्लीनर्स. यानी कि जो कि खिड़की वगैरह साफ़ करने के लिए जो आते हैं उसके अंदर ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड पाया जाता है. सोडियम कार्बोनेट इज़ फाउंड इन वॉशिंग सोडा. यानी कि जो हम कपड़ा धोते हैं उसके अंदर पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ फाउंड इन बेकिंग सोडा. और जो खाने वाला जो सोडा है बेकिंग करने के लिए, यानी ब्रेड है, केक वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ फाउंड इन बेकिंग सोडा. स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस. यानी कि बेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या वीक भी हो सकते हैं. लाइक एसिड बेस कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग और वीक. Some of the strong bases and weak bases are given below. Strong base जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. इन वीक बेसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज फाउंड इन बेकिंग सोडा. As we can see above, sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases. Sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं. एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक पोटाश.
तो बच्चों याद रखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक पोटैश। कास्टिक मीन्स कोरोसिव और बर्निंग, यानी कि कास्टिक का मतलब होता है यानी कि जलन, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, बर्निंग होती है, कोरोसिव होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर डेंजरस बेसेस विच कैन बर्न आवर स्किन, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं। दे मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, यानी कि जब भी हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी हैव टू वेरी केयरफुल बिकॉज इट हैव अ कोरेसिव, इसका जो नेचर है वो दैट इज़ कोरेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बर्निंग होती है। ये हमारे स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट आर वीक बेसिस बट देयर सोल्यूशन आर अनसेफ टू ड्रिंक। उसी की जगह पे अदर साइड इफ़ वी सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, दे आर द वीक बेस बट इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक, यानी कि इसे हम पी नहीं सकते हैं। इट ऑल्सो कॉज मैनी डिफ़िकल्टीज टू अस, यानी कि इससे भी हमें बहुत सारे हार्म्स हो सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ हाउएवर ए वेरी वीक बेस विच इज़ सेफ टू ड्रिंक, जिसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काफ़ी वीक होता है, जिसको हम पी सकते हैं। It is used in milk of magnesia and other indigestion mixtures. Similarly, sodium hydrogen carbonate is very weak base which is used as an antacid to cure indigestion. यानी कि ये जो मैग्नीशियम आपने देखा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक प्रकार का बहुत ही वीक बेस होता है, जिसका इस्तेमाल हम उसे ड्रिंक कर सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल हम एंटा एसिड के रूप में लेते हैं। एंटा एसिड यानी कि जैसे कि हमें इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एट दैट टाइम वी कैन टेक द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वी नो दैट some of the sugary food eaten by yeast is converted into acid by the bacteria present in the mouth, यानी कि हम ये जानते हैं कि शुगर जो भी हम खाते हैं उसको हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट देम इनटू एसिड एंड दिस एसिड कॉसेज टूथ डीके। और इसी एसिड के कारण क्या होता है, हमारे दांतों में टूथ डीके हो जाता है, यानी कि दांतों में बहुत सारे कैविटीज़ हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो जाता है। द टूथपेस्ट विच वी यूज़ फॉर ब्रशिंग एंड क्लीनिंग अवर टीथ इज़ अ बेसिक इन नेचर, यानी कि जो टूथपेस्ट हमारे माउथ में जो कैविटी के द्वारा जो जर्म्स के द्वारा जो चीज़ें प्रोड्यूस हो, दैट इज़ एसिड। और एसिड को कैंसिल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेस। तो इसीलिए बच्चों हम पेस्ट जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर, सो इट कैंसल्स द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर माउथ। Since toothpaste is basic and it neutralizes the acid in our mouth and hence prevents the tooth decay, तो इस प्रकार से वो हमें दांतों को ख़राब होने से, जर्म से बचाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल थिंग्स हैं जो कि एसिड के द्वारा, बेस के द्वारा हम एसिड को कैंसिल कर सकते हैं, या बेस को हम एसिड के द्वारा कैंसिल कर सकते हैं। वी विल नाउ गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। What are the difference between acid and base? Let us see. The main difference in acid and base are acid have sour taste and bases have bitter taste. Acids are soapy to touch, यानी कि acids are not soapy to touch, यानी कि इसको जब हम टच करते हैं it is not like a soap, but base we feel soapy to touch. Acid turns blue litmus to red and bases turns red litmus to blue. So children, this is the main difference between acid and base. Great care should be taken in handling the laboratory acids and bases because they are corrosive in nature. यानी कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं जिसे हमें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट us because they are very corrosive in nature and irritating and harmful to skin. So next topic is neutral substance. Those substances which are neither acidic
nor basic in nature are called neutral substance। यानी कि बच्चों ऐसे substance जो apart from that acid and base कुछ ऐसे भी substance होते हैं that are neither acidic or basic, जो कि ना तो acidic होते हैं nature में ना ही basic होते हैं, that type of substance are called neutral substance। they are neither acidic or basic। neutral substance do not change the color of any indicator। और इनकी खासियत है कि ये किसी भी सब्सटेंस के कलर को चेंज नहीं करते हैं, जिस प्रकार से हमने एसिड और बेस को देखा था कि वी कैन बाय द इंडिकेटर वी कैन चेक आउट दैट व्हाट द सब्सटेंस इज बेस और एसिड। thus the substance in water does not change the color of either blue litmus or रेड लिटमस, देन इट विल बी न्यूट्रल सब्सटेंस। यानी कि जब भी हम लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इन दैट केस वी कैन से द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। सम ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंस आर प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, द वाटर दैट इज़ कलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ग्लूकोज है, कैन शुगर है एंड कॉमन सॉल्ट। So here student, there is an activity, we can confirm the neutral nature of substance by performing the litmus test। यानी कि litmus के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि the substance is which kind, it is neutral or acid or base। by doing this activity we can test the substance। for example, let us put 1 drop of distilled water on a blue litmus paper and another drop of distilled water on the red litmus paper। we will find that there is no change in the color and the blue litmus paper or red litmus paper। this shows that, यानी कि जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर ही बताया आपको कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या करते हैं, वो लिटमस पेपर के साथ कोई भी करेक्शन नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट चेंज देयर नेचर, यानी कि वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि that the substance is neutral। we will now answer some questions based on acid and base। question number 1 is that you have been provided with 3 test tubes, one of them contain distilled water and other 2 contain acidic solution and basic solution respectively। if you are given only red litmus paper, how will you identify and contents of each test tube। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया गया है कि there are 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है जिसमें कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है। और हमारे पास सिर्फ एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, तो हाउ कैन वी टेस्ट दैट। पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न, यानी कि हर टेस्ट ट्यूब में हम ये लिटमस पेपर डालेंगे एंड देन द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू will be basic solution and the blue litmus paper formed here can now be used to test the acidic solution। यानी कि सबसे पहले जो बेसिक सोल्यूशन है उसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो इट विल टर्न इनटू ब्लू। तो आफ्टर दैट जब वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लू होने के बाद हम उसे बेसिक चीज़ में डालेंगे तो क्या होगा, द ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स 1 by 1 the solution which turns in the blue litmus paper to red will the acidic। और उसमें से हम 1 by 1 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर जो कि पहले रेड था वो ब्लू हो जाता है, और ब्लू होने के बाद दोबारा से अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू लिटमस पेपर। सो इससे हमें ये पता चल जाता है कि दैट द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज़ अ काइंड ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। सो चिल्ड्रेन यहाँ पे ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, यू कैन चेक इट आउट हियर। और यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके सिंबल दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, और यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स भी हैं। तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं ये आपके बुक में भी है, यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर कॉपी एंड यू हैव टू लर्न द सिंबल। ओके,
I'm going to close this video. In the next video, I will teach you the next topic. Thank you for watching.